नमस्कार, मैं आजाद जमवाल आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ संवाद में जुड़ी हैं इरफाना जरगर, जो कश्मीर की रहने वाली हैं और विमेन हाइजीन को लेके कश्मीर में, खासतौर से श्रीनगर शहर में बहुत देर से काम कर रही हैं। और इसमें उन्होंने जो विमेन हैं उनकी हाइजीन को लेके लोगों में काफी जागृति लाई है। और हालांकि इसमें उनको बहुत सारी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ रहा है और कोई फाइनेंशियल सोर्सेज भी ऐसे नहीं हैं कि जो उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज हम इरफाना जी से पूछेंगे कि इरफाना जी, आपको ये विमेन हाइजीन पे, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है कश्मीर में, उसमें विमेन हाइजीन पे करने का आपको ख्याल कैसे आया? आपकी आवाज, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। हाँ जी। सलाम सर। हेलो। हाँ बताइए, आपको ये विमेन हाइजीन पे काम करने का ख्याल कैसे आया? जी सर, मैं यहाँ श्रीनगर सिटी से बोल रही हूँ। माय नेम इज इरफाना। बेसिकली मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2013 में। तो 14 में क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलें झेली हैं, क्योंकि मैं एक बिना फादर के थी। इन सब चीज़ों को लाना और इस कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहना और ऐसी चीज़ों को फेस करना, ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। वो टास्क मैंने कंप्लीट कैसे किया वो मैं जानती हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं ऐसी कोई चीज़ रख लूँ जिससे वुमेन्स के लिए एक तो ये टैबू खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे कश्मीर में ये मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये टैबू बन गया था। इस बारे में कोई बात नहीं कर पाता था, शाय फील करते थे। तो मैंने चाहा कि ये टैबू खत्म हो जाए यहाँ पे। फिर मैंने स्टार्ट किया ये वॉशरूम से। मैंने लाल चौक में एक वॉशरूम मैंने लोकेट किया, वुमेन्स वॉशरूम जो पब्लिक टॉयलेट है। उसके साथ मैंने एक वाटर पॉइंट जॉइंट किया था। उसको जाके फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी-सी सैनिटेशन करती थी। फिर मेरे दिमाग में एक दिन आ गया कि ऐसी चीज़ें मैं रखूँ ताकि लड़कियाँ सड़क पे हैरेस ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे कमर्शियल हब था लाल चौक, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती-जाती हैं शॉपिंग्स के लिए। विलेज से आती हैं, बहुत सारे गाँव से मतलब लगभग तो गाँव से श्रीनगर शॉपिंग के लिए बहुत सारी लेडीज़ आती हैं। सड़क पे अनकंडीशनली कहीं पर भी साइकिल्स आ जाते हैं, क्योंकि मतलब ये गॉड गिफ्ट है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग फेस कर पाए सड़कों पे। मतलब कोई लड़की अगर उसको स्टेन लग जाए, वो उधर-इधर देख के मतलब इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि मतलब कोई मुझको मतलब टीज़ ना करे। तो मैं कैसे क्या करूँ? या कोई फाइनेंशियली साउंड भी नहीं होता है, या किसी के पास उतना पैसा भी नहीं होता है जेब में कि वो उस टाइम वो नैपकिन खरीद पाते, या विलेज से जो भी लड़कियां आती है वो ज्यादा शाई फील करती है, वो यहाँ पे ऐसी चीजें बोल नहीं पाती है दुकानदारों को। और कोविड की वजह से यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार बंद भी थे। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए और पब्लिक टॉयलेट्स में, क्योंकि वहां पे आना जाना होता है लेडीज का, ताकि वो सिक्योरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट में ले ले। जी, इरफाना जी, आप एक सैनिटरी किट जो है वो काफी सारे बाथरूम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट रख रही हैं। उस सैनिटरी किट में आप क्या क्या चीजें शामिल करती हैं जो मतलब कि लड़कियां जो है एकदम से मुश्किल में आ जाएं या उनको ऐसी प्रॉब्लम बन जाए, तो आप उस किट में क्या क्या रखती हैं? जी मैं उस किट में वो मैं मतलब होम किट ही मैंने बनाया था वो, जी। और छोटी सी बास्केटरी मैंने बनाई है। उसमें मैं रखती हूँ, एक तो मैं अंडरगारमेंट्स रखती हूँ ताकि कोई किसी का पैंटी गीला ना हो जाए, तो वो किसी और जगह पे ये सिक्योरिटी ले सके हर एक वॉशरूम्स में। एक तो मैंने पैंटीज रखी है, मतलब डिफरेंट साइजेस के रखे हैं, मदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए और यंग गर्ल्स के लिए जो कॉलेज जाती है। और उसके साथ मैंने साथ में ही ये पैड्स वगैरह रखे हैं और सैनिटाइजर्स रखे हैं और हैंड वॉशेस रखे हैं, ताकि अगर पानी ना हो उस टाइम, कभी कभार क्या होता है कि पानी की वजह से वो ऐसे ही निकल जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं, तो हाथ उधर इधर मुंह को लग जाता है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो वो सैनिटाइज यूज कर सकते हैं, अगर पानी होगा तो वो हैंड वॉश यूज कर सकते हैं। जी, तो आप कितने कश्मीर में आपने कितने ऐसे बाथरूम्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे आप ये सैनिटरी की जो किट है आपकी वो वहां पे रखती हैं, और इसके यहाँ लिए पे आप फाइनेंसिस कैसे जुटाते हाँ, यहाँ पे हैं? मैंने श्रीनगर सिटी में जब
मतलब लॉकडाउन 2014 से मैंने टिल लॉकडाउन तक 17 वॉशरूम्स कवर किए हैं। जी, तो इसके लिए 17 वॉशरूम। फाइनेंसिस कहाँ से आप जुटाती हैं और क्या सरकार की तरफ से आपकी कोई मदद की जाती है? जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, मैं वहाँ और नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई मदद नहीं मिली है। जी, लेकिन नो डाउट कि मतलब कोविड में भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो सब जगहों पे किट पहुँचा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। मतलब देखिए कोविड में हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, खाली सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत नहीं है। जी, जिससे जो बन पाता है, वो कर पाता है। मेरे मतलब बजट में ये चीज़ आती थी, लाइक मैं अभी कंसोलिडेट बेसिस पे कहीं पे हूँ, जी। तो मैं हाफ सैलरी अपने फादर के नाम पे डोनेट करती हूँ। ये मैंने 2013 में ही सोचा था कि मैं अपने फादर के नाम पे हाफ सैलरी डोनेट करूँ क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ मुझे अपने ही पापा की देन है। इरफाना जी, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं कि अपनी सैलरी में से हाफ सैलरी जो है वो आप डोनेट करके विमेन थैंक यू हाइजीन सो को मच। लेके बात कर रही हैं। और कश्मीर के अंदर ऐसे हालात में जब हालात वहाँ पे इतने साजगार नहीं है और एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, थोड़ा सा टैबू भी है, कुछ लोग तंग भी करते होंगे, तो आपको भी ऐसी कुछ परेशानियां सोसाइटी की तरफ से वहां पे आई? जहाँ तक सोसाइटी का सवाल है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंज़र्वेटिव सोसाइटी तो है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने मतलब काम को इस तरीके से अंजाम दिया था कि मतलब लोगों को बातें करने का मौका भी नहीं मिला। जी, लोगों ने मुझे इतना एप्रिशिएट किया, मतलब लोग मुझे साथ देने के लिए तैयार थे, बट उनके पास टाइम नहीं होता था। बट उनका वो एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर उन्होंने मुझे थोड़ा-सा भी अच्छा कुछ लिखा, तो उससे मेरे अंदर एक विल पावर आ जाता था कि नहीं मैं इससे और अच्छा काम करूँ। जी, बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, मैं ये काम कर लेती हूँ, जिससे जो बन पाता है वो काम कर लेता है। बट कहीं-कहीं मुझे हर्डल्स आ गए, लाइक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी मुझे, तो मुझे कॉल्स आते थे, दीदी हमें ये ज़रूरत है। किसी के फादर करते थे, किसी के ब्रदर करते थे या खुद ये लड़कियाँ करती थी। कोविड तो कोविड के मैं दौरान की बात कर रही हैं आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। तो मैं टाइम पे उनको नहीं पहुँच पाती थी क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। अगर मतलब 2013 से मैं ये कर रही हूँ या 14 से कर रही थी, उस टाइम लोकल बस में मैं चढ़ती थी और उन तक पहुँचाती थी क्योंकि इस टाइम तो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं चल रहा था, तो उस वज़ह से थोड़ी-सी हर्डल्स आ गए। हाँ, बहुत जगहों पे मैं मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब इलाके थे लाइक जहाँ पे मतलब बहुत पीछे हैं लोग, जिनको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। जब मैं उनके साथ इस चीज़ का ये कन्वर्सेशन करती थी, तो वो बोलते थे कि ये है क्या चीज़? उनको ये भी नहीं पता है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये है क्या चीज़ है? पकड़ने के लिए तो सब कुछ तैयार हैं, जी। सब लोग तैयार हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। हम्म। लेकिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या चीज़? बहुत सारे देखिए यहाँ पे कितनी एजुकेशन है, लेकिन लोग इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। जब मैंने उनके घरवालों के साथ इस चीज़ का कन्वर्सेशन किया, उनके जेंट्स को बता दिया, लाइक उनके फादर थे, मदर थे, ब्रदर्स थे। उनको मैंने बोला कि देखिए आप इतना कुछ खर्चा करते हैं, मकान को इतना सजाते हैं। पहले तो हमें एक लड़की की सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। इसको हम कैसे सेफ रख सकते हैं? क्योंकि वुमेन्स हाइजीन के का जो ये मसला है, ये बहुत ही नाज़ुक मसला है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है और हमें बहुत केयर भी करनी चाहिए इस टाइम क्योंकि एक औरत जो होती है, वो वन मैन आर्मी की तरह काम करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने खावंद के लिए, अपने ससुराल के लिए और आधी उम्र तो उसकी गुज़र जाती है अपने मायके में ही। तो इन सब चीज़ों को जेंट्स का ही मतलब जेंट्स को ही ख़्याल रखना चाहिए। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है एक औरत कंप्लीट हो सकती है। तो आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी का क्या दायित्व बनता है, कंट्रीब्यूशन बनता है कि विमेन हाइजीन को जो है वो एक प्रायोरिटी पे लें? और सरकार भी जो है उसकी तरफ से आपकी क्या तवक्को है कि सरकार आपके लिए या इस विमेन हाइजीन की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करे? देखिए सर जहाँ तक सरकार की बात है मैं ये बोलना चाहूँगी कि सरकार को एक यहाँ पे एक फ़र्म एक खोलनी चाहिए, जिसमें मिनिमम से अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे, लेकिन मिनिमम से मिनिमम रेट लाइक यहाँ पे ₹40 का एक नैपकिन आता है। जी, वो सबसे सस्ता है यहाँ पे, लेकिन मिनिमम होने चाहिए चार्जेज़ 5 टू ₹10 क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पीछे हैं जिनके फादर सिलाई मारते हैं, जिनके फादर कोई भेलपूरी बेचता है दिन में, वो अपनी बेटी की शादी करेगा या अपने बच्चों की दवाई करेगा या खुद को चलाएगा हम्म, या मतलब सोसाइटी को चलाएगा। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ी-सी रियायत होनी चाहिए
और जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। लाइक जैसे मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, और भी लोग कर सकते हैं, जैसे लाइक एनजीओज है। मुझ तक मतलब मैं अपने पैसों से ये अफोर्ड कर पाती हूँ, मैं कुछ लोगों तक पहुंच पाती हूँ। लोगों के पास ट्रांसपोर्ट है, वो इसका मतलब सही से इस्तेमाल करे। अगर वो किसी दिन पिकनिक ना जाए, किसी दिन वो गॉसिप्स ना करे, ये मेरा मानना है। मैं ये इन जनरली बोल रही हूँ, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। कोई बिजी भी हो सकता है, किसी के घर में कोई बीमार भी हो सकता है, जो फ्री है वो अपनी गाड़ी निकाल सकता है, वो मुझे बोल सकता है सिस्टर आपको कहाँ जाना है, अगर आपका आज कहीं पे कॉल है तो वहां पे आप छोड़ सकती है, मेरी गाड़ी आज फ्री है। या किसी और को जरूरत होगी, किसी की मदर बीमार है, ये नहीं कि नैपकिन देने हैं, किसी की मदर बीमार होती है, गाड़ी नहीं मिल पाती है, मतलब इन टाइम तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों में हम सबको मिल-जुल कर मतलब एक सिस्टरहुड बनाना चाहिए, ब्रदरहुड बनाना चाहिए, और हमें सपोर्ट एक-दूसरे को करना चाहिए, तभी हम चल सकते हैं। तो अमूमन वैसे आप कितनी कॉल्स डेली रिसीव करती हैं, और क्या इस मुहिम में आपके साथ कुछ और वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं? नहीं, वॉलंटियर्स का जहाँ तक है, लोग तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। वो अपने तरीके से लाइक मतलब काम करना चाहते हैं। मेरा एक अलग, जब तक मैं उनके घर तक नहीं जाती हूँ, जब तक मैं उनकी हालात नहीं देख पाती हूँ, कोई क्या करता है कि देखता है कि ये फ्री में है, चलो जी मुझे ज़रूरत है, फ़ोन पे ही बोल दिया, तो वो बोलती है, कोई लड़की बोलती है, मैम मैं बाहर ही आऊँगी, आप घर मत आ जाइए। हम्म। लेकिन अगर वो सच में डिज़र्व्ड है, मुझे मतलब माइक पे तो नहीं बोलना है, सोशल मीडिया पे नहीं बोलना है, जी। ये उनका डेटा मेरे पास पर्सनली रहता है, लेकिन मेरा फर्ज़ बनता है, अगर ये मेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि इसमें मेरे फादर की कमाई भी है, मैं अपनी माँ का मतलब हाफ मतलब काटती हूँ, उसको बोलती हूँ माँ आज थोड़ा-सा कम कर ले, क्योंकि आज किसी लड़की को ये चीज़ ज़रूरत है, आज तू खर्चा कर ले कम घर में। तो मैं अपनी माँ का पेट काट-काट के ये पैसे जमा करती हूँ, फिर उन तक ये पहुँचाती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि सही घरों तक पहुँचना चाहिए, और सही इंसानों तक पहुँचना चाहिए जो डिज़र्व्ड है इन सब चीज़ों के लिए, जिनको सच में इस चीज़ की नीड है। जी। तो एक इसमें पिछले दिनों एक तमिलनाडु या साउथ इंडिया की किसी स्टेट में एक उन्होंने एक न्यू मशीनरी इजाद की है, जिसमें ये सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की एक एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने जनरेट की है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 3 to 4 रुपीज पड़ती है। तो क्या कश्मीर में ऐसा कोई यूनिट अभी तक लगा है कि जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो 3 से 4 रुपए वाले आपके यहाँ पे मिलते हो? नहीं, यूनिट तो है ही नहीं यहाँ पे, कश्मीर में ऐसा कोई यूनिट है ही नहीं। अच्छा, मतलब कि सैनिटरी दूसरी बात, पैड्स का कोई यूनिट कश्मीर में नहीं, नहीं? नहीं, मैं चाहती थी कि मैं ऐसा खोलूँ, लेकिन मैं उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ। अगर कोई और कर सकता है, कोई है फाइनेंशियली साउंड, तो वो कर सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं नहीं कर सकती हूँ, तो कोई और कर सकता है, लेकिन काम होना चाहिए, लोगों को मदद मिलनी चाहिए। मदद मिलनी चाहिए। तो इरफाना जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और थैंक आपने यू सो मच, सेम टू यू सर। बहुत सी बातें ऐसी बताई जो काफी सारे लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं भी होंगी। और सरकार की भी हम तवज्जो चाहेंगे इस टॉपिक को लेके कि विमेन हाइजीन के ऊपर सरकार को भी बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल सर। इरफाना जी, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, अपने ब्रदर से, जितने भी यहाँ पे मेरे मतलब भाई हैं, बहनें हैं, या माँ है, ससुराल वाले हैं, या मतलब मायके वाले हैं, हमें अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में, और हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि जब वो हर एक चीज़ के लिए तैयार रहती हैं, एक औरत की ही ज़िंदगी है, मतलब औरत पे ही सब कुछ है। जी। जब औरत है तो सब है, औरत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कल को हमें ₹40 के लिए हमें 40 लाख खर्चा करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर खुदा ना खास्ता हम क्लॉथ यूज़ करेंगे, इन्फेक्शन होने का खतरा है, पीसीओडी होने का खतरा है, फिर बच्चा भी नहीं कंसीव कर पाते हैं, उस वजह से डिवोर्स केसेस भी बढ़ जाते हैं, और अत्याचार भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ हम ही ने इनको नहीं दिया। एक ख़ावंद को भी समझना चाहिए कि नहीं, मैं मकान बना रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बाकी चीज़ें हैं, मुझे एक नैपकिन भी लानी चाहिए अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है दुनिया भी नहीं होती। जी। और सरकार को ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे भी ऐसी एक फर्म खोलनी चाहिए, जिसमें गरीबों की मदद होनी चाहिए। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, मिनिमम से मिनिमम रेट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत महँगे नैपकिन्स आते हैं, जो बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। थैंक यू
इरफाना। हाँ, इन केस ऑफ अगर यहाँ पे किसी को भी, फिलहाल तो मैं कश्मीर में करती हूँ, यहाँ पे किसी को भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, वो मुझे फ़ील फ्री कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकती है। मेरा ईमेल एड्रेस है irfanazargar86@gmail.com। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 700666910227। एनी टाइम यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। जो जिसको भी ज़रूरत होगी मेरी सैनिटरी नैपकिन्स के रिलेटेड, पैंटीज़ उनको ज़रूरत होगी, या और भी कोई मैं उधर-इधर से मदद करवा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा भी किसी भी मतलब उधर-इधर अप्रोच हो चुका है, तो मैं एक कॉल तो कर ही सकती हूँ उनको। वो मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ बेटी, तो इंशाल्लाह सबका अच्छा हो जाएगा। जी, थैंक यू इरफाना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर, सेम टू यू।